क्योंकि ज्ञान जो है हमारे को बहुत उत्तम चीज है, हमें बांटना है ये, तो उत्तमता में ये मुझे देना है। और लेने वाले भी सब जने आए। इतना इंटरेस्टिंग इस ज्ञान को बनाओ कि बच्चे भी पसंद करें, जवान भी पसंद करें, बुढ़ों को भी पसंद आए, सब जीन्स जो है हमारे से ले ले। इतना इसको इंटरेस्टिंग बनाओ ज्ञान को। और नहीं बनाओगे रह जाओगे तुम वही। तभी तो देखो आजकल मेथड ज्ञान के अलग अलग हो गए। आपको इंटरनेट पे ज्ञान मिलेगा, मेल में तुमको ज्ञान मिलेगा, टीवियों में मिलेगा, इधर मिलेगा, नए नए तरीके से। पहले वाला थोड़ी ना भाई झांझ मंजीरा लिया और हरे रामा हरे कृष्णा जप दिया, ऐसा ज्ञान थोड़ी ना। चेंज, नयापन है, हर बार नयापन, नई स्टोरी, नया उमंग, नया उत्साह। ये सब उमंग उत्साह हम अंदर में जगाएं, जैसे ज्ञान नित्य नया हो। ये नहीं कि हम सेम सेम तुम्हारे को सुनाए, एक भी सेम आज से कल नहीं मिलेगी, कल से परसों। रोज नया नयापन जिंदगी मिलाओ। नई नई पेड़ की कोमल निकलते हैं पत्ते, कितने अच्छे लगते हैं। नए फल निकले हैं, कितने अच्छे। नए नए तरीके खाना बनाने के, नए नए घूमने के, देखो कितना अच्छा है। प्रोग्रेसिंग, हमेशा न्यूपन लाओ तो सब जने बहुत पसंद करेंगे। अनुभव लाओ अपने भीतर, जगाओ अपने को, ज्योत को सदा जागे रखो, ये बुझने न पाए। भगवान की ज्योत है ये। क्या चीज? सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, बुढ़ापा नहीं आएगा विचारों में। हाँ, गुरु के शुक्राने हैं। हाँ भगवान जी, अभी हमारे विचारों में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। हाँ, सही बात है। शरीर में बुढ़ापा आएगा पर विचारों में अब बुढ़ापा नहीं, कभी नहीं आएगा। ज्ञान इतना अच्छा मिला है। शरीर में अगर बुढ़ापा आएगा तो तुम शरीर है नहीं ना। जी, ये विचार हमको रखना है, मैं शरीर नहीं हूँ। अगर शरीर बुढ़ा हुआ तो इसका विचार मुझे नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, तब विचार दुरुस्त है। अगर तुम बुढ़े शरीर के बाद विचार को तंदुरुस्त रखना चाहता है तो वो नहीं होगा। विचारों में ये ख्याल नहीं करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ। ये स्ट्रांग विचार है। जब आप शरीर नहीं है तब आपको सारे विचार ठीक होंगे। पर अगर शरीर में है कि बुढ़ा शरीर होगा, मेरे विचार बुढ़े नहीं होंगे, तो ये नहीं चलेगा। डुप्लीकेट नहीं, ये द्वैत तुम्हारे अंदर से जाता नहीं है। शरीर और विचारों को अलग कर दिया। अगर शरीर हमारा, हम कहते मैं शरीर नहीं हूँ, तो बस ठीक बात है ना, एक बात आ गई। आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं हूं नहीं ये। मैं हूं साक्षी, चेतन आत्मा, परमात्मा, इसको देखने वाला, सियर। तो वो हमारे पास ज्ञान है। शरीर हुआ या न हुआ पर मैं शरीर हूं नहीं। जवान है तो भी मैं नहीं हूं शरीर, बुढ़ा है तो भी नहीं हूं मैं, बचपन है तभी मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर तो तीनों कालों में नहीं हूं। जैसे सूरज में अंधकार नहीं है, ऐसे ही मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर से निर्लेप, न्यारा, अखंड ज्योत, सच्चिदानंद स्वरूप पार ब्रह्म परमात्मा हूं। मैं साक्षी हूं, मैं चेतन सता। आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं शरीर नहीं हूं। ये हमारा उत्तम विचार है। ये नहीं कि विचार हमारे ठीक रहेंगे और शरीर बुढ़ा हो, परवाह नहीं, ये नहीं। यही तो ख्याल है द्वैत का। आई बात ध्यान में? आई एम नॉट दिस बॉडी, ये पक्का करो, मैं शरीर नहीं हूं। मैं ड्राइवर हूं, बॉडी को चलाने वाला। मैं घोड़ा नहीं पर घोड़े सवार, मैं बॉडी को चलाने वाला ड्राइवर। मैं खाने वाला नहीं, मैं इसको खिलाने वाला। मैं इसको खिलाता हूं खाना, पर मैं खाता नहीं। ये जो हमारा ज्ञान अध्यात्म का है, इस पकड़ो। तुम अपने मन से भले कुछ भी बोलेगा, उसमें द्वैत भरम आ गया। मैं खाता नहीं हूं, खिलाता हूं इसको। इसको जब नीड होती है, जरूरत होती है, तो मैं इसको खिलाता हूं। मैं इसको ड्राइव करता हूं, जैसे रथ भगवान श्री कृष्ण ने ड्राइव किया।
हम इसको ड्राइव करते हैं, पर मैं ये शरीर नहीं हूं। आई एम ड्राइवर। मैं घोड़ा नहीं, पर घोड़े सवार। घोड़ा क्या भी हो। अब तुम घोड़े के बारे में बहुत बोलने लगते हो, घोड़ा बुढ़ा है, घोड़ा ये। हम क्यों घोड़े को देखें? हम अपने को सवार को देखें ना। तुम सवार है, घर से निकलेगा तैयार होके, नहा धोके कार में बैठेगा ना। तुम मालिक है ना। तुम्हारे को उससे किसी और से क्या वास्ता? तुम मालिक बनो। है ना सही बात? ये तुम्हारे माइंड से जाता नहीं है। कभी नहीं तुम बोलते अरे मैं शरीर हूं का, 4 गालियां कोई दे, 4 इज्जत करे, अरे नो, आई एम नॉट दिस बॉडी। मैं शरीर नहीं हूं, मैं साक्षी हूं, मैं चेतन। यही तो शास्त्रों ने हमारे को दिया है घर बैठे ज्ञान, कि वी आर सीयर नॉट द डूअर। कल मिसाल बताया, दृष्टांत, तो क्या बताया उसमें? बोला 2 पक्षी, एक तो खाने में जुड़ा है और दूसरा देखने में। शरीर में बैठा है वो पक्षी, सारा दिन शरीर को देख रहा है, मैं बुढ़ा हो रहा हूं, मैं ये खा रहा हूं, मुझे ये इज्जत हो, बड़ा दुखी है कर्तापने में। और एक देख रहा है। तभी दादा ने कहा सीयर बनो। शरीर चल रहा है, मैं देख रहा हूं आराम से। आई एम सीयर, मैं साक्षी हूं। आई एम नॉट डूअर, मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं, पर मैं साक्षी, मैं शरीर से काम लेने वाला। उठो, काम करो, सामने काम पड़ा है, चलो ड्यूटी पे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, उठा के ले आएगा। आई बात समझ में? 2 हैं, 2 in 1 है, पर इन दोनों में से तुम कौन है? तो वो सीयर, एक इसी में डूअर, कर्तापना, प्रारब्ध कर्म हमारा पड़ा है, वो डूअर है। और मैं हूं देखने वाला। मैं देख रहा हूं ये राइट ढंग से काम कर रहा है। अगर ये राइट ढंग से काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो इसको सवारी में सीधा करके चलाएंगे। घोड़े को तो चैगू तब लगेगी जब वो सीधा चलना, टेढ़ा चलना दिखाता है, तो उसको सीधा चलने के लिए चैबुक मारते हैं। इसको ज्ञान देके फिटिंग से चलाना है। यू आर सीयर नॉट द डूअर। आई बात ध्यान में? एनर्जी कमांडोज, कभी नाम सुना है? एनर्जी कमांडोज, कमांडर, कमांडर का नाम सुना है? और एनर्जी, ताकत, शक्ति, ये सुना है नाम? ताकत, शक्ति, एनर्जी उसको कहते हैं। तो एनर्जी कमांडोज, वो कमांडोज जो जिनके पास बहुत ज्यादा ताकत है, उनका निशाना कभी चूकता नहीं। ये ताज होटल में जब टेररिस्ट आए थे ना, तो गवर्नमेंट ने क्या किए थे? एनर्जी कमांडोज को सबको बुलाया, ऐसे कमांडोज जिनका निशाना बिल्कुल न चुके। तो उसने तमाम टेररिस्ट को जो अंदर थे होटल के अंदर, ताज के अंदर, सबको मार दिया एक निशाने से। उनका निशाना कभी टूटता नहीं है, जहां निशाना लगाएंगे वहीं लग जाएगा। है बात? तो एनर्जी कमांडोज कहते हैं। बोला ये कैसे बनता है? देखो, हमारा माइंड है, इसमें फ्लक्चुएशन बहुत है, कभी इधर कभी उधर दौड़ता है। बैठे बैठे सत्संग में न जाने कितनी बार दौड़ जाता है, फिर पकड़ के तुम लाते हो, तुम उसको प्रेजेंट दिखाते हो, अरे नो आई एम सिटिंग इन सत्संग, मन क्यों भाग रहा है, फिर पकड़ के लाए, फिर पकड़, तो इसके ऊपर एक डंडा रखते ही रखते हैं, बड़ी मुश्किल से संभलता है। पूरा घंटा हम बैठे, 1 या 2 घंटा, आपका चित्त बिल्कुल उसमें लगा रहा है, बड़ी बात है। तो उसकी एक स्टोरी सुनाते हैं। बोला एक बार क्या हुआ, एक मास्टर योगा सिखा रहा था, योगा सिखा रहा था, तो वहाँ एक छोटा लड़का बैठा था 10 साल का। उसने कहा आप लोग तो सब योगा करेंगे, मुझे थोड़ी बोरिंग होगी, मैं क्या करूं? तो मास्टर ने उसको कहा ये ईंटों का ढेर लगा है और ये सामने पेड़ है बहुत बड़ा, तुम ये ईंटें पेड़ को मारते रहो, हर बार ईंटा उठाओ पेड़ को मारो, हर बार ईंटा उठाओ पेड़ को मारो। उस लड़के ने घंटा भर ये किया,
1 घंटा ईंटें उठा के मारता रहा, उसका कहीं ध्यान नहीं गया, माइंड एकदम कंसंट्रेट हो गया। उन लोगों ने योगा कर लिया और इसने 1 घंटा लगातार पेड़ को ईंटा मारा। उसको उस चित्त की एकाग्रता से इतनी एनर्जी मिली कि बड़े होके कमांडो बना। और उसको इतनी एनर्जी, उसका एक निशाना चूकता नहीं था। तो सब लोग उसे पूछते थे इंटरव्यू में भी, आखिर तुमने ये बात कहाँ से सीखी? तो उसने बचपन की स्टोरी सुनाई। बोला एक बार मैं अपने मास्टर के साथ था, उसने मुझे 1 घंटा पत्थर उठा के पेड़ को मारो। मैं लगातार वो बात करता रहा, तो मेरा चित्त एकाग्र हो गया और एनर्जी मेरे अंदर, बुद्धि में मेरे को इतनी एनर्जी है कि मैं हाथ में कोई भी चीज उठाऊं और तुम मुझे बोलो ये यहाँ निशाना लगाना है, मेरा निशाना कभी चूकेगा नहीं। देखो 1 घंटे की प्रैक्टिस उसने उसको कितना बड़ा बना दिया है। हमारे में सारी एनर्जी यही चित्त के कंसंट्रेशन से है। हम 100 बातों की तरफ ध्यान देते हैं, एक बात को छोड़ के, एक भगवान को छोड़ के 100 दुनिया की तरफ ध्यान देते हैं। पर हम 100 दुनिया की बात को छोड़ के एक भगवान की तरफ ध्यान दो तो तुम एनर्जी कमांडो बन जाओ, तुम्हारा निशाना कभी नहीं चूके। ये है माइंड का कंसंट्रेशन, ये बहुत जरूरी है। और जिसने ये कंसंट्रेशन सीख लिया उसने सब सीख लिया। ये चाहिए लगातार उस बात को करते करते। अर्जुन ने क्या किया? अभ्यास। एक बार बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे 5 भाई, माँ खिला रही थी, तो अचानक बत्ती बुझ गई, अंधेरा हो गया। तो भीम खाने में बड़ा एक्सपर्ट था खाना, तो वो कहने लगा, उसने अर्जुन ने बोला अरे खाना कैसे खाएं, बत्ती चली गई। तो उसने कहा क्या बात है, हाथ और थाली तुम्हारे पास है और मुंह तक अभ्यास है हाथ का जाने का, आप खाते रहो, अंधेरा हो या रोशनी, उसे क्या करना है, हाथ तो अभ्यास में हिरा हुआ है, मुंह तक जाएगा। तो अर्जुन को बराबर बात इसकी ध्यान आई, बोला ये तो बात सच्ची है। तो खाना छोड़कर चला गया बाहर और तीर कमान सीख लिया। बोला रोशनी की क्या आवश्यकता है, अंधेरे में भी मैं मार सकता हूँ। इतना एक्सपर्ट हो गया सिर्फ अभ्यास से। बोला अभ्यास की जरूरत है, आप प्रैक्टिस करिए और परफेक्शन आता रहेगा। प्रैक्टिस के लिए माइंड को वहां पर एक टिक बार बार करना पड़ेगा तो परफेक्शन आ गया। चित्त को दौड़ा रहे हो सारी दुनिया में तो वीक है, 100 बातें तुम्हारे पास है पर एक परमात्मा का ध्यान नहीं, और एक भगवान का ध्यान हो और 100 बातें दुनिया की न हो। मुझसे सब ये लड़कियां रात को कभी बैठ के पूछती हैं आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या कितना ध्यान देते हैं दुनिया की तरफ। ये सब जानना चाहती हैं आखिर कैसे हमारा दादा ने ये जीवन बनाया। सब पूछ डालती हैं कि किधर जाते हैं, क्या करते हैं, कितने बजे इधर। इनके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम पर मेरे बारे में इनको सब मालूम है। उठना सोना सब पता है इनको, क्योंकि हमको ये गुरु ने सिखाया। हम इधर उधर की बातों में ध्यान ही नहीं देते। अगर ध्यान दें तो हमारा ये ज्ञान कैसे चले। और एक ज्ञान की तरफ आए हैं, पूरा कंसंट्रेशन इधर है, तो देखो कितना मौज है। दुनिया की एक बात नहीं पता। ज्ञान नहीं है दुनिया का। 50 रुपए में हम 2-4 किलो सब्जियां खरीद लेते हैं। ये हमारा जगत की तरफ ज्ञान है कि 50 रुपए में इतनी सारी सब्जियां आ जाएंगी। ये ज्ञान है। देखो जगत का ज्ञान नहीं है और इधर का ज्ञान है, यही उत्तमता है। अब जगत का ध्यान अगर इतना रखें तो फिर ज्ञान कैसे लगे, कैसे आए ज्ञान। और चाहिए हमको जीवन के लिए ज्ञान, मेन ज्ञान है। वो ही नहीं आया, बाकी क्या सीखा। और नॉलेज अगर दुनिया की है, दुनिया की नॉलेज भले इतनी रखो, कम से कम आप सेफ साइड में चल सको। उपनिषद बहुत अच्छी एक बात बोलता है,
कहते हैं आप जगत में रहते हैं, आपको किसी ने कुछ कहा तो अंदर आपके रिएक्शन होता है, इसने मुझे क्यों कहा, ये क्या समझता है, ऐसा क्यों कहा, बहुत सारी बातें अंदर रिएक्शन होता है। बोला ये रिएक्शन तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए, ओनली एक्शन। दुनिया ने एक्शन लिया, अगर तुम उसके ऊपर असर नहीं दिखाएगा, उसका एक्शन उसके पास वापस जाएगा। अगर तुम रिएक्ट हो गया और तुमने भी एक्शन दिखाया तो तुम्हारा भी कर्म बन गया, उसका भी कर्म बन गया। तो अज्ञानी में और ज्ञानी में क्या अंतर? जैसे तुमने वैसे ये, और वो एक्शन करता रहे, हमारे ऊपर कोई असर न हो, तब तो हमने ज्ञान सुना। बुरा बोला, अच्छा बोला, अरे बोला तो अपना कर्म बनाया, खुद ही ले गया, हम रिएक्ट नहीं होते। तो उसमें लिखा है उपनिषद में कि ज्ञानी कभी रिएक्ट नहीं होता। दुनिया तो बोलेगी, कभी झूठ बोलेगी, कभी सच, कभी तुमको बुरा, कभी अच्छा। अब तुम दुनिया की परवाह करता रहेगा तो अंदर रिएक्शन होता रहेगा, राग द्वेष पैदा होता रहेगा, तो तुम तो हो जाएगा कमजोर। और मुझे ऐसा चाहिए माइंड जिसके अंदर राग द्वेष ना हो, वो स्ट्रांग माइंड हो गया। तो इससे हटने के लिए हम लोगों ने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया। दुनिया एक तो झूठी है, सच्ची है नहीं, और मुझे क्या ऑब्जर्व करेगी, अपने को ही कर ले, बड़ी बात है। तो ये जो बोलती है वो अपने स्वार्थवश बोलती है, इस बात को जान लिया। तो जब वो अपने स्वार्थवश बोलती है तो मैं क्यों रिएक्ट हूं? क्यों मैं रिएक्ट हूं? अपने रिएक्शन को, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्याहार। प्रत्याहार माना उसके प्रति तुम आहार करता है। जैसे किसी ने कुछ बोला, अरे ये क्या समझती है अपने आप को, ये प्रत्याहार हुआ। और उसने बोला मैं अपने आप को अच्छी तरह जानता हूं, तो मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, अरे वो क्या जानेगी मुझे। मेरे अंदर प्रति आहार नहीं हुआ। ये प्रति आहार वर्ड उसमें उपनिषद में लिखा है कि वो कुछ भी लेता है, इसमें प्रति आहार नहीं होता है, वे रिएक्ट नहीं होता। ज्ञानी शांत होता है। झूठी दुनिया की पिक्चर बनती है ना, करते हैं ना पिक्चर, शूटिंग करते हैं तो क्या करते हैं? एक्शन। तो हीरो हीरोइन एक्शन करते हैं, पर उसमें कभी रिएक्शन बोला गया? जब हीरो करता है उसको भी कहते हैं एक्शन, और लड़की को भी कहते हैं एक्शन, हीरोइन को। तो दोनों ने एक्शन किया, पर उन दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं हुआ। कभी देखा? वो रिएक्ट होते नहीं है, सालों के सालों एक्शन करते जाते हैं, बट देयर इज नो रिएक्शन। कोई रिलेशनशिप उनके बीच में नहीं है, न क्रिएट होता है, न कुछ बात होती है। भाई हम स्टेज पर झूठी पिक्चर बना रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, उसने भी एक्शन किया, इसने भी एक्शन किया। तो एक्शन की ये वर्ल्ड क्योंकि झूठी है, सिर्फ एक्शन देखो इसका, रिएक्ट मत हो। उसने झूठ मूठ में उसको मुक्का मारा, उधर से आवाज आई डुम, पेट में मुक्का मारा, डुम हुआ, तो उसको कोई सच्ची लगा थोड़ी ना, उसने एक्शन दिखाया कि जैसे मुझे लगा। और गोली उसने मारी तो गिर गया नीचे, मर गया, तो क्या वो मरा? और उठ करके लड़ाई करी, तुमने मुझे गोली क्यों लगाई? तो ये जो पिक्चर बनती है 3 घंटे की, इसमें सिर्फ एक्शन है। और ये जो वर्ल्ड की पिक्चर है, इसमें भी सिर्फ एक्शन है। तो तुम रिएक्ट क्यों हो जाते हो? वो तो समझते हो चलो झूठी है, पर ये सच्ची समझते हो। ये भी झूठी, वो भी झूठी, इसमें सिर्फ एक्शन है, रिएक्शन नहीं है। और तुम बेकार रिएक्ट हो जाते हो। नहीं?